Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a box weighing 2000 Newton is to be slowly slide through 20 meter on a straight track having friction coefficient zero point 0.2 with the box. So A part में we need to find the work done by the person pulling the block with a chain at an angle theta with a horizontal. B part में we need to find the work done when the person has chosen a value of theta which ensures him minimum magnitude of the force. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of Newton's second law of motion, which says the net force acting on the body is equals to mass into acceleration. ठीक, so यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले we will draw the FBD and we'll try to analyze the situation. यहाँ पे हमारे पास let's say this is the block जो कि ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है एंड इसको हमने एक फोर्स लेट्स से F से यहाँ पे खींचा है जो कि एंगल थीटा पे है. ठीक है ना, फर्स्ट ए पार्ट कर रहे हैं हम इसका. तो दिस ब्लॉक विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स राइटवर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फोर्स के कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो एक कंपोनेंट इसका एक्ट करेगा इस तरीके से अलोंग द हॉरिजॉन्टल, दैट इज एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इसका वर्टिकल, दैट इज एफ साइन थीटा. ठीक है, एंड सिंस दिस ब्लॉक इज हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स राइटवर्ड, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से कि इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी आने वाला है ऊपर की तरफ, एंड इसका वेट होगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो दीज आर द फोर्सेस दैट इज बीन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक ऑफ मास 2000 न्यूटन, बेसिकली mg गिवन है हमें. ठीक है, सो इसका डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 20 मीटर, ये डिस्प्लेस हुआ है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो बीन गिवन. अब हम क्या कर सकते हैं, we can apply this equation of motion that is f net equals to ma along x axis. So along x we can write, along x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f net is equals to mass time acceleration. So along x the forces will be f cos theta, and since ये इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, f cos theta minus of f, right, and that will be equals to m into एक्सेलरेशन लेट्स से a मान लेते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया अब बॉक्स जो है उसको हमने स्लोली स्लाइड किया है, यानी कि उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है. ठीक है ना, स्लोली का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें एक्सेलरेशन इज जीरो, सो दैट मीन्स कि ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा माइनस और विल बी इक्वल्स टू एफ. एफ को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर अभी इसको हम जस्ट एफ ही रखते हैं. लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1, और यहाँ पे हम वैल्यू डाल ही देते हैं इसकी. एफ की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन 0.2 इंटू एन. ठीक है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मोशन में है बॉडी. सो दिस इज लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1. अब अलोंग वाई एक्सिस हम सेम एक्सप्रेशन लगाएंगे. अलोंग वाई एक्सिस भी एफ नेट इक्वल्स टू एम ए अगर हम करेंगे तो ऊपर वाले को हम पॉजिटिव अगर ले लें तो एन प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू जीरो. ठीक, सिंस वर्टिकल तो कोई मोशन है ही नहीं, सो दिस विल बी द केस. अब यहाँ से वी कैन सी कि एन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी एम जी हमें 2000 गिवन है, 2000 माइनस ऑफ एफ साइन थीटा आ जाएगा. ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2. तो 2 को अगर हम 1 में सब्सटीट्यूट करें, so we can write from 1 and 2 we can say f cos theta will be equals to 0.2 into 2000 minus f sin theta. यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो f cos theta will be equals to, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 400 माइनस एफ साइन थीटा. तो यहाँ से हम देख सकते हैं f का अगर हम कॉमन निकालना है तो cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 400. ये हमें अब यहाँ से फोर्स की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 400 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा, एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, यहाँ पे 0.2 भी हमने मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो यहाँ से 0.2 साइन थीटा इसके साथ आएगा,
0.2 साइन थीटा लिखेंगे हम इसको, ठीक है, और यहाँ पे भी ये 0.2 साइन थीटा। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। सो वर्क डन क्या होता है बेसिकली? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्स तो हमारा एफ एस कॉस थीटा, उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वी कैन राइट इट एज टू बी एफ एस कॉस थीटा। अब एफ हमें मिल चुका है 400 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो क्वेश्चन में गिवन है 20, तो फाइनली वी कैन से वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा 8000 डिवाइड बाय कॉस थीटा को नीचे ले जाएंगे हम, ऊपर कॉस थीटा भी है, नीचे ले जाएंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 0.2 को हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे 0.2 को इट कैन बी रिटन एज 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगी 5, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा, एंड ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा 40,000। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया कि फोर्स जो है वो मिनिमम हो, तो फोर्स मिनिमम होने के लिए ये एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, थर्ड एक्सप्रेशन को, सो फॉर मिनिमम फोर्स व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर बी पार्ट, फॉर फोर्स टू बी मिनिमम, कंसेप्ट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा हम यूज करेंगे यहाँ पे, सो डी एफ, और प्रिसाइजली हम देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा, ये कम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, तो हम इसी को मिनिमाइज कर देंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कॉस थीटा का हो जाएगा डेरिवेशन डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन थीटा प्लस 0.2 कॉस थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास, टेन थीटा इज कमिंग आउट टू बी 0.2। अब ये वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इन द वर्क डन फॉर्मूला जो हमने निकाला है, देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, ये आया था हमें 40,000 डिवाइड बाय 5 प्लस टेन थीटा, ये वैल्यू मिली थी हमें, तो ये लिखा जा सकता है 40,000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 40,000 डिवाइडेड बाय 5.2, and that will be equals to 7692 joules. So this is the answer for the B part of the question. So I hope you understood the solution. All the best.